तो भगवान ये कलियुग में तो ध्यान धारणा उपासना तपस्या आदि बहुत कठिन काम है। तपस्या क्या करेगा? आजकल तो जन्म से ही वैदिक ग्रस्त हजारों वैदिक लेकर जन्म लेते हैं, पहले जैसे नहीं है। आहार जो भी वस्तु पदार्थ है सब मिलावट है। वैदिक ग्रस्त सभी वैदिक ग्रस्त, ऐसा कोई शरीर है नहीं जो व्याधि मुक्त शरीर, समस्त व्याधि मुक्त ऐसा नहीं है। वर्तमान ये आहार जो वस्तु जो है ये व्याधि का मूल कारण बन गया है। फिर वातावरण भी कारण है, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये नाना प्रकार प्रदूषण भी कारण है। इसलिए संतान जो आ रहा है संसार में वो भी नाना प्रकार व्याधि ग्रस्त व्याधि लेकर जन्म ले रहे हैं। तो क्या वो तपस्या करेगा? तपस्या करने के लिए निरोग काया चाहिए, निरोग काया तो है नहीं। तो तपस्या इस कलियुग में क्या तपस्या करेगा? इसलिए प्रभु ने कृपा करके इस कलियुग में सरल सहजतम साधना साधन पद्धति, एक तो हरिकथा श्रवण है, दूसरा है कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम के द्वारा समस्त मंगल प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है जीव। एकमात्र हरिनाम श्रवण के द्वारा, हरिनाम कीर्तन के द्वारा एक कलियुग में समस्त पाप से मुक्त होकर भगवत प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं, एकमात्र हरिनाम। तो हरिनाम करने के लिए हरिनाम में रुचि नहीं, हमारी रुचि नहीं, नाम तो करते हैं लेकिन रुचि नहीं। इसका कारण क्या है? तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वार का बेग से भी भूख विदा हो जाए। जैसे तीव्र बुखार हो गया, तीव्र बुखार, 2 दिन खाया नहीं, लेकिन मरीज को कुछ खाने दो, बढ़िया बढ़िया वस्तु, वो खाने में रुचि नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल रुचि नहीं, अरुचि। अरुचि का कारण क्या है? वो अच्छी वस्तु तो अच्छी वस्तु है, ऐसा नहीं, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, खाने में रुचि नहीं। बोलते तीव्र ज्वर, जो तीव्र व्याधि, व्याधि ही कारण है, वस्तु कारण नहीं है। वस्तु तो अच्छा है लेकिन व्याधि के कारण अच्छा वस्तु भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारे भीतर भव व्याधि लग गया, भव व्याधि, संसार रूप व्याधि, वासना रूप व्याधि, देहोदेही वस्तु पदार्थ में जो आकृष्ट होकर हमें भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे चित्त में जो दृढ़ लगाव, ये है व्याधि। इसको कहते हैं भव व्याधि। ये भव व्याधि के कारण वो नाम में हमारी रुचि नहीं होती है, बस यही कारण है। ऐसे नाम तो चिन्मय है, दिव्य आनंदमय, आनंद घन विग्रह। एक नाम करते करते अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण अष्ट सात्विक विकार में विकारित हो जाएंगे। एक नाम में इतने आनंददायिनी शक्ति है। जगत बंधु सुंदर थे, ये राधा नाम उच्चारण कर नहीं पाते थे। उच्चारण माने एक बार राधा कह दिया बस, इतने तुरंत एकदम अष्टशक्तिक विकार, एकदम लोटपोट खाना, एकदम माने ऐसे अष्टशक्तिक विकार से विकारित हो जाते थे। इसीलिए राधा नाम कभी उच्चारण करने में असमर्थ थे, उच्चारण करते नहीं थे, कभी उच्चारण करते नहीं थे। नाम में इतने आनंद घन रस, आनंद घन विग्रह, ये तो हमारे विश्वास नहीं होता। कहेंगे ये एक भाववाद, ये कल्पना है, ऐसा नाम में ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ना वास्तविक ये प्रैक्टिकल है, हमारे महापुरुष को दिखाए हैं ऐसे नाम में कैसे प्रेम। एक बार जगत बंधु सुंदर अगर नाव में कहीं जा रहे हैं, इतना में दूसरा एक कहीं नाव में कोई भक्त बैठे, जय राधे बोल के ऐसे चिल्लाए, तुरंत एकदम विकारित होकर गिर पड़े नदी में, एकदम नदी में गिर पड़े, श्रवण मात्र ही। शुद्ध अंतकरण ना, ऐसा ही नाम में आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, सबका हो सकता है। नाम में इतनी शक्ति है। चाहिए अंतकरण की शुद्धिकरण। ये अशुद्ध अंतकरण किसको कहते हैं? अशुद्ध अंतकरण किसे कहते हैं? अशुद्ध अंतकरण जिस अंतकरण में हमारी शुद्ध भोग वृत्ति, सांसारिक
दृश्यमान जागतिक देहोदैहिक वस्तु अनित्य पदार्थ के प्रति हमारे चित्त के जो दृढ़ लगाव के कारण ये पूर्ति के लिए, हमारे इच्छा पूर्ति के लिए, इंद्रिय भोग वृत्ति पूर्ति के लिए हमारे चित्त के दृढ़ विनिवेश, यह है हमारे लिए, यह है हमारे अशुद्धिकरण, चित्त दूषित अंतकरण के मूल कारण। और शुद्ध अंतकरण किसे कहते हैं? शुद्ध अंतकरण है जिस अंतकरण में ना कोई दुनिया का कोई इच्छा नहीं, कोई वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के कोई लगाव नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, सिर्फ भगवत चिंतन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुणानुवाद श्रवण, जप तप ध्यान धारणा, तीर्थवास, तीर्थ पर्यटन, श्री विग्रह दर्शन, साधु संग, सत्संग इत्यादि में उनकी रुचि ये होगी, ऐसे स्वाभाविक होगी ये रुचि। चित्त शुद्धि होने से हमारे जो अच्छा नहीं लगता, इसका मूल कारण है हमारे अशुद्ध चित्त, है ना। अब प्रश्न आता है, इस चित्त शुद्धिकरण के लिए हमको कौन सा सहज सरल उपाय अवलंबन करना पड़ेगा? ऐसा कोई उपाय बताओ न। कहते ये सत्संग, बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। यह सत्संग। लेकिन इसमें थोड़ा भेद है। प्रेमी भक्त के मुख से जो आचरणशील, जो भगवत प्राप्ति ही जीवन के उद्देश्य और जागतिक दृश्य अनित्य वस्तु पदार्थ के प्रति जिनके आसक्ति नहीं है, जो भगवत भजन में लिप्त रहते हैं हर समय, निष्प्रिय, कुछ चाहते नहीं है, जो कथा परिवेशन करके उनको कुछ मिलेगा, भाई इच्छा है हमको कुछ भेंट प्रणामी मिलेगी, ऐसे नहीं। ऐसे निष्प्रिय सिर्फ भगवत एक आनंद में मग्न होकर के, हरि कथा में निमग्न होकर के हरि कथा परिवेशन करते, ऐसे भक्त के मुख से हरि कथा श्रवण करने से वो शब्द में ऐसे दम है कि अंतकरण को शोधित करके उस अंतकरण में कृष्ण भक्ति प्रेम जागृति करने में समर्थ है। बहुत जल्दी चित्त शुद्धिकरण के लिए साधु संग सबसे उत्तम उपाय है। बहुत जल्दी ऐसे नाम जप ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना आदि इत्यादि के द्वारा, इत्यादि प्रचेष्टा के द्वारा इतना जल्दी शुद्धिकरण व अंतकरण के वो मालिन्यता अपसारित होना संभव नहीं है, हरि कथा में संभव। ऐसे अगर प्रेमी भक्त मिल जाए, ऐसे प्रेमी संत के मुख से ऐसे हरि कथा श्रवण करने का मौका मिले तो बहुत जल्दी संभव है, बहुत जल्दी संभव है। तो इसीलिए सत्संग सबसे प्रथम सबके लिए जरूरत है सत्संग। लेकिन सबसे दुख की बात है सत्संग मिलना बहुत कठिन हो गया। यहाँ तो वृंदावन धाम है, दूर दूरांत से सब आए हैं, शुभ कामना, शुभ मंगलमय अंतकरण के एक तीव्र कामना लेकर के, हरि भक्ति प्राप्ति उद्देश्य लेकर के, भक्ति प्राप्ति के उद्देश्य लेकर के वृंदावन में आए हैं। यहाँ तो फिर भी संभव है, लेकिन ब्रज के बाहर ऐसे कहाँ सत्संग, कहाँ साधु संग, कहाँ ऐसे वैराग्यमय जीवन ऐसे देखने में थोड़ी मिलता है। वह होता है, वह भी कथा है, लेकिन जिस कथा के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा जो अंतकरण के शुद्धिकरण होना संभव है, ऐसा बाहर में मिलना बहुत असंभव बात है ना, कठिन हो गया। लेकिन कभी अगर मौका मिल जाए तो ऐसे सत्संग में जाने का, श्रवण करने का, ये अगर मौका मिल जाए तो उस मौका को कभी गंवाना नहीं चाहिए। अवश्य उसके व्यवहार करना बहुत बुद्धिमत्ता है, तो है ना। तो आज की कथा हमारे महाप्रभु आए हैं जो भूम लीला प्रकट करने के लिए राधा कृष्ण जुगल तनु सम्मिलित दोनों विग्रह आए हैं कलियुग में। कलियुग मायाबद्ध जीव को उद्धार के लिए, उनकी चेतना सत्ता को जगाने के लिए अपने समस्त पार्षदों को लेकर के अवतीर्ण हुए हैं इस कलियुग में। अकेला कहाँ तक हम बांटेंगे, तो समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं, बांटो, जहां तहां बांटो बांटो है।
प्रकट लीला में संभव। जैसे मान लीजिए गंगा है, आपको स्नान करने के लिए वहां जाना पड़ेगा बहुत दूर, लेकिन जब बाढ़ आता है ना, तूफान आता है, तो उफान आता है जब गंगा में, तो गंगा जल सबका घर में पहुंच जाता है। गंगा में इतना उफान आ जाता है जो गंगा जल सबके घर में, तुम चाहो चाहे मत चाहो, तुम्हारे घर में पहुंच जाएगा। अब नहाना ही पड़ेगा वहां, वही गंगा जल तुमको नहाना पड़ेगा। लो तो प्रकट लीला ऐसी है। प्रकट लीला में भगवान जहां तहां जैसे तैसे पत्र पत्र विचार नहीं, सबको बांटो, सबको दो, कृपा, ऐसे कृपा शक्ति लेकर के आते हैं। वो कृपा शक्ति जागृति करने में समर्थ है। ऐसे ऐसे भगवत तनु सब अवनीत हुए हैं महाप्रभु के साथ। तो उस समय ये संभव, लेकिन वर्तमान तो ऐसे नहीं। वर्तमान तो बहुत कष्टदायक है। वो भक्ति प्राप्त करना, भगवान में मन को लगाने के लिए ऐसे सत्संग मिलना, ऐसे भजन के लिए भी ऐसे समय मिलता नहीं है। जो भी समय मिलता है नाना प्रकार चिंता दुश्चिंता अंतःकरण को आवरित करके रखता है। चिंता करने का भी थोड़ा सा मौका नहीं मिलता है। माला लेके थोड़ा बैठते हैं, उस समय भी थोड़ा सा माला तो करते हैं, मन चलता है दिल्ली बम्बई कहाँ कहाँ घूम रहा है, ये करना है वो करना है वो करना है, ऐसा करके कोई रकम शंका पूर्ण करके अच्छा आज के भजन हो गया, काल फिर सुबह। ये स्थिति है। ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है। वर्तमान समय, वर्तमान परिस्थिति कारण है ना। इसके लिए चाहिए सत्संग। हमारे आलोच्य विषय अद्वैत आचार्य प्रभु, जो महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, जो सदाशिव और महाविष्णु के अवतार दोनों मिलकर के अद्वैत आचार्य प्रभु रूप में आए हैं। तो हम लोग आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु अद्वैत आचार्य के गृह में विद्या अध्ययन के लिए साल भर रहे। फिर वहां बहुत सारी लीला प्रकटन किए। वहां के बाद विद्या अध्ययन के बाद घर में आए। घर में आकर के माँ बहुत दुखी होकर के बहुत चिंतित हो गए कि बेटा अभी तक आ नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गए, एकमात्र पुत्र है, घर में और कोई है नहीं। फिर पुत्र का शादी कराए। फिर पुत्र गए बांग्लादेश, वहां जाके प्रचार किए हैं। वहां से जब आए हैं उनकी पत्नी वियोग हो गई है। ये सब हम लोग पहले आलोचना किए हैं। अभी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, समय बहुत लग जाएगा। फिर आप सोचे, माता सोच रहे पुत्र हमारे तो यौवन है, नवीन यौवन, पत्नी प्रथम पत्नी वो तो सदा पहुंच गए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। पुत्र का अल्प उम्र 18-20 साल, थोड़ा कम से कम एक तो शादी तो होनी चाहिए, दोबारा शादी। इतने में उधारी निवास करते थे एक परम ब्राह्मण, सर्वगुण संपन्न, समस्त शास्त्र तत्ववेत्ता, बहुत समस्त सद्गुण संपन्न। उनके अनिंद सुंदरी दिव्या समस्त गुण संपन्ना उनके कन्या नाम है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया ठाकुरानी, विष्णुप्रिया वो भी पात्रस्थ करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं सनातन मिश्र कि हमारे एक कन्या का पात्रस्थ करेंगे ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण तो पहले बहुत गरीबी थे, क्योंकि उनका जो आय इनकम करना वो तो बस ब्राह्मणोचित कर्म करना जरूरी है, दूसरा कर्म नहीं करना उन करते नहीं थे उस समय। अभी से 500 साल पहले की बात है। ऐसा नहीं कि दूसरा कर्म कर लेंगे कहीं ना, ब्राह्मण तो अध्यापना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यही करेंगे। तो इसमें उनका थोड़ी अच्छी तरह से गुजारा होता है। तो इसलिए ज्यादातर ब्राह्मण गरीबी रहते थे। पूजा पाठ आदि कुछ दीक्षा मंत्र तंत्र देकर के शिष्य के दो थोड़ा सा उपहार देते हैं, उसी से उनका गुजारा करना पड़ता था। तो कन्या पात्रस्थ करेंगे, लेकिन उनके पास तो इतना धन संपत्ति है नहीं। जो अच्छा पात्र देख करके जो पात्रस्थ करेंगे, भाई उसे पैसा तो चाहिए। इधर घटक आए हैं
सनातन मिश्र के पास जो आपके कन्या अगर पात्रस्थ करना चाहते हैं तो एक अच्छा पात्र है निमाई पंडित। निमाई पंडित के नाम उस समय समस्त भारत व्यापी बड़े पंडित, अल्प उम्र 18-20 साल उम्र, लेकिन उनके सामने कक्षा करने वाला भारत खंड में कोई पंडित नहीं था। एक दिग्विजय पंडित आए थे केशव कश्मीरी, वो भी महाप्रभु के सामने, गौरांगो महाप्रभु के सामने हार करके वो भी चले गए। तो तब से उनका बहुत नाम हो गया नवद्वीप में। जो दिग्विजय पंडित को हराने के बाद ही ना नवद्वीप में बहुत उनका प्रचार हो गया। जो ये इतने बड़े पंडित, बड़े बड़े जो अध्यापक है, वो भी निमाई पंडित के सामने मस्तक अवनत करके बड़े सम्मान प्रदर्शन करके जाते थे। तो निमाई पंडित भी सम्मान करते थे, ऐसा नहीं, लेकिन बड़े बड़े वयोवृद्ध पंडित, बहुत बड़े बड़े वयोवृद्ध पंडित भी निमाई पंडित को बहुत श्रद्धा के साथ उनको सम्मान प्रदर्शन करते थे। ऐसे नाम है। और भक्त मंडली भी बहुत है। समस्त नवद्वीप में जितना बड़े बड़े पैसा वाला धनाढ्य व्यक्ति और जितना भी सब है, सब महाप्रभु के एकदम बिल्कुल हर समय महाप्रभु के सानिध्य में रहते हैं। महाप्रभु से ही समस्त उनके लगाव है, बहुत प्रेम करते हैं महाप्रभु को। तब महाप्रभु शादी के लिए जब आग्रह किए हैं तो कहे हैं जो ठीक है, अब चिंता मत करो। महाप्रभु का भी उतना पैसा कोई था नहीं है, तो शादी ब्याह करेंगे सब। भक्त मंडल कहते हैं प्रभु आप चिंता मत करो, कितना पैसा चाहिए आपको, आपकी शादी तो ऐसे कराएंगे जब राजा महाराजा देखते रहेंगे, आप सिर्फ चुपचाप बैठे रहना। उसके अंदर बुद्धिमंत खान नाम के उनके एक परम प्रिय भक्त, पैसा वाला धनाढ्य सेठ था बुद्धिमंत खान। बुद्धिमंत खान कहता है भाई किसी को जरूरत नहीं है पैसा लगाने का, ये विवाह में पैसा लगाने का किसी का जरूरत नहीं है, एक पैसा लग, समस्त खर्चा हमारा। इधर खबर आया, सनातन मिश्र खबर भेजे है जो हम तो एक वस्त्र छोड़कर कर कुछ दे नहीं पाएंगे, दहेज में हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। और सुने हैं निमाई पंडित बहुत उनके नाम है, उनके तो सब भक्त वृंद ऐसे हैं, इतने नामी है। ऐसे जमाई अगर लाएंगे, कन्या संप्रदान करेंगे तो भाई दहेज के लिए तो कुछ मांगेंगे ही, इतना बड़े नामी है, तो दहेज के लिए हम दहेज कहाँ उतना दे पाएंगे। तो पहले कह दिया तो हम सिर्फ कन्या को संप्रदान करेंगे एक वस्त्र में, हम तो दहेज पैसा हम दे नहीं पाएंगे। ऐसे में हो तो हम राजी हैं, नहीं तो हम क्या करें। तो बुद्धिमंत खान कहते हैं अब चिंता नहीं करना प्रभु, हम कन्या को साजा के वहां से ले आएंगे, आपने पैसा से, आपने खर्चा से। कन्या है अनिंद सुंदर, बड़े दिव्य, समस्त सद्गुण शालिनी, समस्त सद्गुण से अलंकृता, ऐसे एक दिव्या आनंद सुंदरी विष्णु प्रिया ठाकुरानी है। तो रुक्मिणी के अवतार। तो ठीक है, खबर भेजे, ठीक है आपका कोई जरूरत नहीं है, सब खर्चा हम ही देंगे। सनातन मिश्र भी बहुत प्रसन्न हो गए, भाई ऐसे तो होना तो बहुत असंभव बात है, फिर भी देखो अगर ठाकुर जी की कृपा से ऐसे हो जाए। तो इधर से तो सब व्यवस्था की है, उधर जहाँ साक्षात जगत लक्ष्मी विराजमान है वहाँ की धन की कोई कमी थोड़ी होती है, वहाँ तो वो भी ऐसे ही आयोजन चल रहा है। इधर निमाई पंडित तो बाराती लेके चलेंगे, हजारों बाराती, और सनातन गोस्वामी, सनातन मिश्र इतना बाराती के लिए कहाँ आयोजन करेंगे, उनका इतना तो व्यवस्था है ही नहीं। और निमाई पंडित भी चाहते नहीं तो हम इतना एक गरीब ब्राह्मण के घर हजारों बाराती लेके जाएंगे, भाई अपना भी संकोच होता है ना। लेकिन इनका मामला तो इनका नहीं, मामला तो हमारा है ना, हम ले जाएंगे, हमारे साथ इनके अगर सादर सत्कार नहीं हुआ तो लज्जा की बात है। और जिनके घर में जाएंगे वो भी अप्रकृतिस्थ हो जाएंगे, जो भाई देखो इतना लाए हैं आप हमारा। महाप्रभु बहुत चिंतन किया है जो क्या किया जाए, इतना बड़ा थी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। हजारों जब चेला चीटी भक्त है, सब हजारों चल दिए हैं महाप्रभु के साथ, बच्चा कच्चा सब जय जयकार करते हुए चले गए। उधर साक्षात जगत लक्ष्मी जहाँ विराजमाना है, वहाँ समस्त ऐश्वर्य वहाँ विद्यमान है। वहाँ भी ऐसे ही व्यवस्था कौन कर रहे हैं इसको पता ही नहीं है ना।
सब ऐश्वर्य शक्ति आकर के इस तरह से संपन्न कर रहे हैं। स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन उनके विवाह कार्य में समस्त देवता लोग सब आए हैं, स्वर्गलोक से देवता लोग आए हैं सब, तो विवाह कार्य देखने के लिए, उसमें काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए देवता लोग, देवियां सब आई है, सब साजधज के अलंकृत होकर के। अब सनातन मिश्र देखते हैं भाई ये सब राजकन्या जैसे साजधज के आई है और हमारे कन्या को सजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कहाँ से कौन गांव से आई है भाई, हमारे जितना परिचित है ऐसे परिचित तो हमको, ऐसे कन्या ऐसे दिव्या सुंदरी, ये जैसे दिव्य लोग से आए हैं, साक्षात लक्ष्मी जी आए हैं, आके विष्णु ठाकुर को सजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, घर में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सनातन मिश्र तो देख रहे हैं चमकित होकर के भाई ये क्या तमाशा हो रहा है। उधर पेंडल, विशाल पेंडल, राजा महाराजा जैसे बड़े विशाल पेंडल, आलोक सज्जा, ऐसे आलोक सज्जा देख करके सनातन मिश्र तो चकित हो गए, भाई ये कौन ने किया, कैसे किया, हमारे तो इतना सामर्थ्य है नहीं, हमारे इतना लोक बल, धन बल, जन बल, कोई बल है नहीं, हम निर्बल हैं, लेकिन ऐसे किसने किया भाई, कैसे संभव हो रहा। देख करके सनातन और सब देवता लोग भी आए हैं 7-10 के। पंडित जी आप चिंता मत करो, आप बैठे रहो, सब व्यवस्था हो रही है, आप चिंता मत करो। सब देवता लोग भी आए हैं सब सहयोग करने के लिए। उधर तो साजा बाजा, उधर के सनातन मिश्र के वहां भी बहुत बैंड पार्टी, बहुत विशाल बैंड पार्टी, और इधर निमाई पंडित के साथ जो है ये भी विशाल बड़े बड़े बैंड पार्टी, सब छाट के बैंड पार्टी लाए हैं। निमाई पंडित के विवाह ये साधारण थोड़ी है, तो बड़े बैंड पार्टी, 2 बैंड पार्टी का ऐसे विशाल आवाज चल रहा, मैंने सब कहां जैसे ये हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, ऐसे चल रहा है। और ये आनंद देखो, इतना बिजली की व्यवस्था, इतने सुंदर लाइटिंग, ये अद्भुत लाइटिंग व्यवस्था, राजा महाराजा का जैसे लाइटिंग। सनातन मिश्र तो देखते रह गए, चकित रह गए, भाई ये क्या जाने, कौन जाने ये कैसे संभव हुआ, ये तो हमारे द्वारा कैसे संभव है नहीं। देखते रह गए। फिर जाके विवाह कार्य संपन्न होने का बाद बारात चलेंगे, और सब दिख रहे हैं भाई, जैसे कोई कहते हैं ये तो लक्ष्मी नारायण है, कोई तो कहते हैं ये तो शिव पार्वती है, ये तो कोई कहते नहीं ये तो इंद्र इंद्राणी है। ऐसे दोनों को जुगल देख करके जो बारात लेके जा रहे हैं, बारात जब जा रहे हैं घर, तो सब कोई ऐसे कह रहे हैं, भाई धन्य है ये कन्या धन्य है, जो कि ऐसे जो वर प्राप्त करने में कुछ समर्थ है। ये तो ऐसे मिलना तो बहुत कठिन है। धन्य धन्य कर रहे हैं, सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं, देवता लोग सब स्वर्ग लोग से सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं, जय जयकार दे रहे हैं। ऐसे करके बारात तो आ गए हैं। बारात आने से यह भी ऐसा ही स्थिति, यह भी ऐसा ही। बुद्धिमंत तो खान, वो तो वहां के सबसे बड़े पैसा वाला सेठ है, वो तो ऐसे ही व्यवस्था किए हैं। और जो भक्त है सब लाइट पेंटिल, ये खाना पीना, बड़े बड़े कढ़ाई चल रहा है। अरे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, राजभोग, फ्राइड राइस, ये क्या क्या सब चल रहा है, बन रहा है। सोची माता तो देख रहे भैया, हमारे निमाई पंडित के शादी में ये से व्यवस्था तो हमने तो कभी हमारे बाप दादा भी कभी देखे नहीं है। हमारे निमाई पंडित के जैसे देख रहे हैं। ऐसे हजारों लोग आए हैं, हजारों सब देवता लोग भी आए हैं, उधर दीप कन्याएं उधर आए हैं, सब सास धस के आए हैं, ऐसा आनंद कर रहे हैं, दिख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। कहाँ से कौन कैसे परोस कर रहा है, कौन कहाँ से दे रहे, खा रहे, माने विशाल कारोबार। इस तरह से विवाह कार्य संपन्न हो गया। निमाई पंडित अध्यापन में लगे हैं, एक छोटा सा पाठशाला को ले आए, पाठशाला में अध्यापन में लगे हैं। और इस तरह से 9 दिन में बड़े आनंद के साथ शशि माता के नयन तारा, एकमात्र जीवनाधार निमाई पंडित, अपने पति चले गए नित्य धाम। बड़े बेटा वो भी संन्यास लेके चले गए। पुत्र वधू पहले वो भी चली गई। अब कोई नहीं रहा, एकमात्र निमाई पंडित
निमाई पंडित है नयन मणि, शची माता के एकमात्र नयन मणि। एक मिनट पलक नहीं देखने से चंचलिता हो जाती है शची माता, जो कहाँ गए बेटा, बेटा कहाँ गए हमारे। ऐसे बड़े आनंद से दिन तो व्यतीत कर रहे हैं। इतना में अब महाप्रभु चिंता कर रहे हैं, अब तो हमारे नरोलीला भौम लीला ये तो संपन्न हो गया। अब हमको जिस कर्म के लिए आए हैं अब हमको प्रकाश करना है अपने आप को। तो पहले हम चलेंगे, गया चलेंगे। गया में पिंडदान, अपने पितृ लोग को पिंडदान करने के लिए गया जाएंगे। ऐसे संकल्प करके माँ से प्रार्थना किए, माँ हमको थोड़ा तुम आशीर्वाद करो, हम पितृलोक को पिंडदान के लिए हमको गया जाने के लिए हम इच्छा प्रकट किया है। माँ तुम आशीर्वाद करो, तुम्हारे आशीर्वाद लेकर ही हम जा सकते हैं। हम बहुत जल्दी आ जाएंगे माँ, तुम चिंता नहीं करना, हम आ जाएंगे। माँ तो पलक एक दिन नहीं दिखने से माँ के तो निद्रा उड़ जाती है। और कई दिन के लिए, कितना दिन के लिए जा रहा है पता थोड़ी है। बाहर उसमें ट्रेन लाइन नहीं, बस नहीं, जाने का साधन नहीं, पैदल ही जाना पड़ता था दूर दूर अंतर कहीं जाने के लिए। आपको पैसा वाला लोग तो टांगा घोड़ा गाड़ी है उसमें जाते थे पैसा वाला लोग, और साधन गृहस्थ दूर यात्रा करने तो बुग्गी करके, बुग्गी सजा के बुग्गी में करके जाते थे दूर, खाना पीना लेकर के। और ज्यादातर तो सब पैदल ही जाते थे उस समय। अभी 550-600 साल पहले ऐसा पैदल जाना पड़ेगा, जंगल का रास्ता, कोई रास्ता घाट नहीं। ऐसा थोड़ी जो सड़क, पक्की सड़क अभी जो है, ऐसा पहले थोड़ी था। बनाने वाला कौन था? कोई नहीं था। वो तो पहले बड़ा रास्ता बनाया, शेर शाह जब आया तो अभी जीटी रोड बनाया, पहले बड़ा रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता बनाया पहले शेर शाह। वो आके जीटी रोड बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके पहले बड़े रास्ता, फिर धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ रास्ता घाट सब विकसित हो गया। उस समय ऐसी स्थिति पदब्रज ही जाना पड़ता था। तो माँ ने आदेश किया, बहुत दुखी नहीं होकर, बेटा बहुत जल्दी आ जाना, बेटा बहुत जल्दी आ जाना। हाँ मैया तुम चिंता मत करो। कुछ भक्त मंडली लेकर के महाप्रभु चले गए हैं, चल दिए हैं गया के लिए। गया में जा करके, गया विष्णुपाद पद्म में जब पिंडदान किए हैं, पिंडदान करते ही उनके भीतर भवांतर आ गया, बस चेंज, एकदम चेंज। हाँ कृष्ण कह करके ऐसे रोदन जैसे वर्षा, बस सावन की वर्षा जैसे धारा बहना शुरू हो गया। तो समस्त भक्त मंडली जो है उनके साथ गए थे, उन लोग देख करके बड़े चकित हो गए थे। निमाई पंडित को कभी रोने के लिए उन्होंने देखे नहीं है, अभी देखो इतना रोना, भगवत प्रेम में इस तरह से रोना, ऐसे भक्ति भावना में निमाई पंडित को कभी देखे नहीं है। कैसे इतना चेंज आ गया। सब भक्तों को कह रहे हैं तुम लोग घर जाओ, हम अब नहीं जाएंगे, अब हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जा करके बस कृष्ण के बिना हमारा मन अच्छा नहीं लगता है, बस अब हमको कृष्ण को ही चाहिए, हमको जाना है, तुम लोग घर चले जाओ, अब हम नहीं जाएंगे। तो सब भक्त वृंद समझा बुझा करके शांत किया है, थोड़ा सा किंचित शांत किया है। उसके बाद वहां विराजमान है ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी गया में निवास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। खबर मिला है ईश्वरपुरी एक बार गए थे निमाई पंडित के, वहां प्रसाद पाके आए थे, कुछ दिन वहां निवास करके जान गए ईश्वरपुरी जो साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवती तनु जगत मंगल के लिए आए हैं। और उनके गुरुदेव भी आदेश करके गए हैं, जब अंतर्ध्यान के पहले माधवेंद्रपुरी उनके गुरुदेव और आदेश करके गए हैं, बेटा तूने हमको बहुत सेवा किया, ठीक है, तेरे को परम मंगल साधन के लिए मैं बताता हूँ, हमारे देहांत के बाद तू निमाई पंडित के पास चले जाना, वो नवद्वीप में अभिभूत होंगे, उनके सानिध्य प्राप्त करके तू कृतकृत्य हो जाएगा। तो जान करके आए हैं निमाई पंडित। पहले तो आए हैं अद्वैत भवन में, अद्वैत आचार्य के संग से अद्वैत प्रभु भी उनको प्रेरित किए हैं, जो आप जाइए, वहां निमाई पंडित हैं,
उनसे मिलिए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। आए हैं निमाई पंडित के वहाँ, वहाँ 2-4 दिन रह करके जान गए हैं कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई ईश्वर दृष्टा पुरुष, ये कोई साधारण मनुष्य तो है ही नहीं। तो जान गए हैं, चले गए हैं, गया जा करके एकांत में भजन कर रहे हैं। आप महाप्रभु निमाई पंडित सोच रहे हैं आप जाएंगे उनसे मिलने के लिए। निमाई पंडित गए हैं ईश्वरपुरी के पास। जाने से ईश्वरपुरी दर्शन मात्र ही बहुत पुलकित अंग होकर के बड़े आनंद से एकदम छाती में भर लिए हैं। अश्रुकंप पुलक एकदम प्रेम में ऐसे गदगद चित्त होकर के, निमाई पंडित तुम आए हो, हम बहुत धन्य हो गए, कैसे तुम आए? तो निमाई पंडित कहते हैं हम आए हैं जिस उद्देश्य लेकर के आपको निवेदन करते हैं, आप मना नहीं करना। बोलो निमाई पंडित, तुमको आदि हो तो हमारी कुछ है नहीं, हमारी जान भी तैयार है तुमको देने के लिए। तो बोलता मैं आया हूँ, हमको भव सागर से पार करने का मंत्र दीजिए, हमको दीक्षा मंत्र दीजिए। भगवान का दीक्षा क्या आवश्यकता है ना? ये नरोलीला जब भगवान करते हैं तो नरोलीलावत कोई वल्लभ, कभी नरोचित लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं भगवान, साधारण मनुष्य जैसे करते हैं भगवान। नहीं तो क्या होता है, इसमें अपप्रचार हो जाता है, परवर्ती काल एक अपसंप्रदाय सृष्टि हो जाता है। जो फलाना ने, महाप्रभु ने दीक्षा नहीं लिए, देखो तो बिना दीक्षा का भी भजन होता है, गुरुकरण करने का कोई आवश्यकता नहीं, अपप्रचार हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु लोक रक्षा के लिए इस तरह से लीला प्रकटन किए हैं, दीक्षा प्रार्थना किए हैं। ईश्वरपुरी कहते हैं बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, हम तुमको जान देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे तो कोई आवश्यकता है नहीं, तुम तो लीला कर रहे हो, ठीक है, फिर भी तुम जब हमको आदेश कर रहे हो, तुम्हारे आदेश पालन हम करेंगे, तुम काल आना। फिर दूसरा दिन जब आए तो उनको दीक्षा दशाक्षर मंत्र में उनको गोपाल मंत्र उनको प्रदान किए हैं। और मंत्र पाते ही एकदम उत्कंठित होकर के, पागल प्राय होकर के, ऐसे व्याकुलित होकर के रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करके रो रहे हैं, कभी भाग रहे हैं उन्मत्त होकर के, और ऐसे रोदन करते हैं जैसे सब कुछ लूट गया, जैसे हमारे सब कुछ लूट गया, ऐसे रोदन करते हैं। सब भक्त देखते ये क्या हो गया, निमाई पंडित इतना सुंदर था, कितना हंसी खुशी, कितना सुंदर सबको मनोरंजन करते थे, हम लोग उनका मनोरंजन करते थे, हंसते थे, हंसाते थे, अभी ये कैसे परिवर्तन आ गया, अब क्या करें? बड़े समझा बुझा करके उनको, जो देखो निमाई पंडित इस तरह से व्याकुलित तो मत हो, चलो चलो घर चलो। इधर नित्यानंद प्रभु भी थे। नित्यानंद प्रभु तो उनको बहला फुसला करके चलो तुमको वृंदावन ले जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु को देख करके थोड़ा प्रकृतिस्थ हो गए महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु को हम तुमको ले जाएंगे वृंदावन, चलो हमारे साथ। अच्छा श्रीपाद तुम हमको वृंदावन ले जाओगे? बहुत सुंदर। तो उल्टा रास्ता, वृंदावन नहीं, उल्टा नवद्वीप के ओर, गंगा के किनारे, वो तो भावाविष्ट है महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं, पीछे पीछे महाप्रभु चल रहे हैं भावाविष्ट होकर के। आ करके शांतिपुर के वो घाट में वहां आए, इधर खबर पहुंचा दिया है अद्वैताचार्य प्रभु के पास, जो हम यहाँ आ रहे हैं महाप्रभु को लेकर के, आप नाव लेकर के इधर आ जाओ, आकर के इनको सादर सत्तर करके अपने घर ले चलो। इतने में अद्वैताचार्य प्रभु बड़े आनंद के साथ ले आए हैं, ले आकर के उनको आदर करके घर ले गए। घर लेकर के उनको बहुत आदर सत्कार किए। फिर वहां से रह करके फिर महाप्रभु चले आए हैं नवद्वीप में माँ के पास। माँ के पास जब आए हैं, माँ तो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन उनके भीतर भावांतर देख करके बहुत ही चिंतित हो गए। जब बेटा का क्या हो गया, इतना सुंदर निमाई पंडित, कोई इतना सुंदर हंसी खुशी, हर समय आनंद उल्लास, हंसमुख, हर समय ऐसी स्थिति, अब ये निमाई का क्या हो गया?
माता रो रहे हैं, कहा उपल्ला का चक्कर है, तो बड़े बड़े गुणीन को बुलाते हैं, बुला करके दिखाते हैं बेटा का क्या हो गया देखो। अब निमाई पंडित हर समय हा कृष्ण करके रोते अश्रुधरा से वक्षस्थल को ऐसे शोधन करते हैं अश्रुधरा से। तो गुणी ना करके देखते हैं, जी वो तो समझ नहीं पाता है जो ये क्या हो गया। फिर भक्ति भाव में ऐसे ही सब पागल प्राय हो जाते हैं। जिसको ज्यादा भक्ति देवी की कृपा होती है, महाप्रभु की कृपा होती है, वो ऐसे उन्मत्त मत कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं। श्रीमद् भागवत क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत बोलते हैं एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जतानुराग दुत चित्तुच्च हसती हो तो रोदती रोती गायती उन्माद भक्त नृत्य लोकवांछा। जो हरिनाम करते करते ऐसे कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी उन्माद भक्त नृत्य करते हैं, कभी रोदन करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, लोग क्या कहेंगे इसका इंतजार नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कहते हैं ऐसी स्थिति महाप्रभु की। तो कोई तो गुणी तो समझ नहीं पाते हैं ये क्या हो गया। वो कहते हैं नारायण तेल मालिश करो, नारियल का पानी पिलाओ और ठंडा वस्तु खिलाओ, इसमें वायु चढ़ गया, ऐसा हो गया, खूब तेल मालिश करो और उसको पानी से तेल मालिश करके करो, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर श्रीवास पंडित आए, सुन करके जो निमाई पंडित का ऐसे पागल प्राय हो गया। श्रीवास पंडित आकर के देखते हैं, वो तो प्रवीण है, बहुत वयोवृद्ध है, नवद्वीप में वयोवृद्ध पंडित है। आकर के देखते हैं, उनके भाव दशा देख करके तो चमत्कृत हो गए। जो निमाई पंडित इतना घमंडी निमाई पंडित, आज ऐसे कृष्ण भाव हम लोग तो कभी चिंता नहीं कर पाए। जो निमाई पंडित इस तरह से प्रेम दशा प्राप्त होकर के ऐसे प्रेमी बन जाएंगे, ये तो चिंता के अगम्य है। ये तो मनुष्य शरीर में ऐसे प्रेम, ये तो कभी संभव नहीं है। महाप्रभु कहते हैं क्या श्रीवास पंडित, तो हमको देख के तुम क्या कहते हो? कोई कहते हैं वायु चढ़ गया, बाई है। तो श्रीवास पंडित कहते हैं तुम्हारे जो बाई तहा हमें चाहिए, मैंने तुम्हारे वायु मेरे को मिल जाए, मैं ऐसे वायु हमको हो जाए, हमको कब होगा ऐसे वायु। निमाई पंडित तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो। जो प्रेम, जो अद्भुत कृष्ण प्रेम तुम में उसके लक्षण जो दिख रहे हैं, ये तो मनुष्य शरीर में कदापि ऐसा होना संभव नहीं है। बहुत सुंदर हुआ निमाई पंडित, चलो हम लोग कीर्तन करेंगे, खूब करेंगे। इस तरह से महाप्रभु तो वहां ऐसे भावाविष्ट होकर के रह रहे हैं। श्रीवास पंडित जाकर के समस्त भक्त मंडली को चेताए हैं, देखो निमाई पंडित आप ऐसे भक्त हो गए हैं, आप कोई चिंता नहीं, हम लोग ऐसे भजन कीर्तन में इस तरह से प्रचार करेंगे। जगत में जो हरिनाम संकीर्तन हरि भक्ति प्रचार के माध्यम कृष्ण चैतन्य निमाई पंडित को इस तरह से सामने रख करके हम लोग आगे चलेंगे। बहुत अच्छा शुभ संकेत है। निमाई पंडित के भीतर ऐसे भावांतर, ऐसे अद्भुत भाव दशा प्राप्त होकर के, ऐसे प्रेम प्राप्त होकर के वो जैसे दिख रहे हैं, ये बहुत असंभव बात है। एक दिन महाप्रभु जा करके श्रीवास पंडित भजन कर रहे हैं, भीतर में दरवाजा बंद करके दरवाजे में लात मार रहे हैं, हे श्रीवासिया दरवाजा खोल, देख मैं कौन हूं, कौन आया है तेरे द्वार पर। श्रीवास पंडित देखते हैं ये निमाई पंडित का गला कंठस्वर, दरवाजा खोल के देखते हैं चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण ये स्वरूप दिख रहे हैं। देख करके तुम वहां भवाविष्ट हो गए। श्रीवास पंडित धन्य धन्य है, उनको स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, ऐसे वंदना करते हैं। हमको बैठने के लिए स्थान दो। जो आसन है, जिस आसन में ठाकुर जी विराजमान है, वहां पर स्थान बना करके उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं। निमाई पंडित बैठे हैं, बैठ करके अष्ट प्रहर 8 प्रहर तक महाप्रभु वहां महाप्रकाश लीला प्रकटन किए हैं। सब भक्तों को बुला बुला करके देखो मैं कौन हूं। मुख में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कभी अपने शब्द के द्वारा कभी कहे नहीं है मैं भगवान हूं, लेकिन दिखाया सबको, बुला बुला करके उसको बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ,
मुरारी को बुलाओ, अपने पार्षद जितना है सबको बुलाए, बुला बुला करके देखो मैं, और सब देख रहे हैं अपने अपने इष्ट, जो जैसे उपासना जिनकी इष्ट जो है तदनुसार वो ऐसे ही अपने इष्ट को देख रहे हैं महाप्रभु के भीतर, साक्षात ऐसे देख रहे हैं। अष्ट प्रहरिया भाव। भीड़ तो महाप्रभु इस तरह से समस्त भक्त मंडली लेकर के बड़े जोरदार कीर्तन आनंद शुरू किए हैं। इतने में नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो साक्षात बलराम इंतजार कर रहे थे जब महाप्रभु कब प्रकट हो जाएंगे तभी जाएंगे हम वृंदावन, नहीं तो हम अभी जाएंगे नहीं। बलराम जो है ये तो एक चक्र नामक स्थान में महाप्रभु के 10-12 साल पहले प्रकट हुए हैं, होकर के संन्यास लेके चले गए, फिर जाकर के अपने स्वरूप में जब स्थित हो गए हैं, जान गए हैं, तो वृंदावन में ही घूम रहे हैं, मन वनांतर में आनंद ले रहे हैं। अब चिंता कर रहे हैं हमारे कन्हैया जब प्रकट हो जाएंगे तभी हम जाएंगे नवद्वीप, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। ऐसे नित्यानंद प्रभु ऐसे आनंद लीला कर रहे हैं वृंदावन में। फिर जान गए हैं जो आप गौरांग महाप्रभु आप वो अपने को प्रकट किए हैं भगवत्ता रूप में, वो सबको अपने को प्रदर्शन किए हैं। आप भगवान के भगवत्ता आप देखने में आ गया है। चलो आप नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, आकर के वहां नंदनाचार्य नाम हो जाते। नंदनाचार्य के घर एक पैसा वाला धनाढ्य व्यक्ति महाप्रभु के पार्षद, उनके घर में निवास कर रहे हैं। इस विषय तो हम लोग आलोचना किए हैं, ये लीला हम लोग पहले भी आलोचना किए है। तो वहाँ चुपचाप गोपन निवास कर रहे हैं। महाप्रभु जान गए हैं जो हमारे भैया बलदेव भैया आ गए हैं, सब मंडली को लेकर के चलो 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 चलो, आज एक महापुरुष आए हैं हमारे नवद्वीप में, तुम लोग उनको दिखाएंगे। ऐसे महापुरुष तुम लोग कभी देखे नहीं हो, ऐसे अद्भुत पुरुष जो आए हैं दिव्य लोक से आए हैं, ऐसे दिव्य लोक के एक दिव्य पुरुष के साथ तुम लोग उनका हम संयोग करा देंगे, चलो हमारे साथ। कीर्तन मंडली लेकर के चले आए नंदन आचार्य के घर। नंदन आचार्य को कहते हैं आपके यहाँ कोई महापुरुष आए हैं वृंदावन से? अब मना कर दिया तो कुछ कहते नहीं है, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध है। नित्यानंद प्रभु पहले ही कह दिया है हमारे परिचय आप किसी को देना नहीं, हमें यहाँ हाँ नहीं कह सकते हैं, जो है तो प्रतिज्ञा खंड हो जाएगा, ना नहीं कह सकते हैं झूठा हो जाएगा। चुप, आपके यहाँ कोई महापुरुष आया है वृंदावन से? पत्थर जी चुप। आपके यहाँ अरे भाई ये कहेंगे नहीं, इनको मना कर दिया है, चलो हम लोग चलो। फिर महाप्रभु समस्त मंडली लेकर के सीधा ऊपर में 2 तल्ला के ऊपर एक निवृत्त कक्ष में उनके रहने के लिए स्थान दिए हैं। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, विशाल अजानुलंबित भुजो, दिव्य दर्शनिक अलौकिक दिव्य दर्शन है, तिलक है गले में, तुलसी कंठी रुद्राक्ष आदि माला से परिपूर्ण दिव्य शरीर है, दिव्य तनु है, दर्शन मात्र ही चित्त वित्त का हरण करने में समर्थ है। ऐसे दिव्य अनिंद सुंदर ऐसे दिव्य पुरुष जो मर्तलोक में ऐसे पुरुष देखने में आता नहीं है साधारणतः। कीर्तन कर रहे हैं, कपाट खोल गया, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों हमारे कृष्ण कन्हैया और बलदेव भैया दोनों का आपस में मिलन देख रहे हैं। दोनों टकटकी लगा करके जैसे अनंत काल की क्षुधा, अनंत एक क्षुधा कभी निवृत्ति होती नहीं है। क्षुधा भी अनंत और वो आनंद भी अनंत, अंत नहीं, इसका सीमा नहीं। जितना पियो उतना ही पीने का मन करता है, कभी तृप्त नहीं। कोई कह नहीं सकता हम तृप्त हैं। ये भक्ति मार्ग ऐसे हैं, वह अतृप्ति क्यों? वो आनंद अतृप्ति, अनंत आनंद सिंधु, इसलिए वो तृप्ति भी कभी होती नहीं है। वैसे अतृप्त इतना आनंद नित्यानंद अजूर नयन से धारा से अपने वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। उस समय एक भक्त एक श्रीमद् भागवत पुराण के एक श्लोक उच्चारण किए, बड़ा पी रंग नटवर बपू, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के ये श्लोक सुनते ही नित्यानंद प्रभु धड़ाम करके गिर गए एकदम। फिर महाप्रभु उनको अपने अंक में धारण करके उनके मस्तक में हस्त प्रसारण कर रहे हैं। बड़े धीरे धीरे हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं सब भक्त मंडली।
भक्त कीर्तन सुनते 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 जब चेतन हुए हैं तब जाके दोनों आपस में आलिंगन बद्ध हो। कृष्ण और बलराम दोनों भाई मिलन, भगवान अनंत देव और पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु दोनों मिलन के बाद दोनों आपस में क्या बातचीत किए। उसके बाद बोले चलो हमारे श्रीपाद हमारे साथ चलो। तो माँ नित्यानंद प्रभु को लेकर के सीधा चले आए हैं अपने घर में रखे हैं। अपने घर में रख करके आप ये विराट प्रचार तो कर रहे हैं, फिर आप लोग श्रवण किए हैं, फिर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर किस तरह से जगाई माधाई को उद्धार किए हैं, ये विषय हम लोग पहले आलोचना किए हैं, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं। जगाई माधाई को उद्धार किए हैं और सब मंगल कार्य ऐसे प्रभु तो प्रचार कर रहे हैं, दिग दिगंत हरिनाम संकीर्तन में मुखरित करके जगत को मंगल कर रहे हैं। ऐसे सब चारों हरिनाम संकीर्तन, ऐसे हरिनाम संकीर्तन दिगंत मुखरित कर रहे हैं, आनंद कीर्तन घर घर में आनंद कीर्तन। फिर काजी उद्धार, काजी था वो बड़ा खतरनाक था, हिंदू धर्म के प्रति उनके बहुत ही वितश्रद्ध, बहुत ग्राम में आकर के खूब सबको खूब थ्रेडिंग दिखे गए हैं। जो कभी हम खोल करता का आवाज हरिनाम सुनेंगे तो सब पकड़ के ले जाएंगे सब, इस तरह से। ऐसे हरिनामी हिंदुआनी मत दिखाना, हिंदुआनी दिखाना नहीं। उसको मुस्लिम पीरियड भाई क्या करें, अब उपाय नहीं। महाप्रभु सुन करके तो बहुत चिंतित हो गए, सब चिंतित हो गए, तो हरिनाम बंद कर दिया। काजी आकर के थ्रेडिंग दे दिया, खबरदार हिंदुआनी दिखाना नहीं, मुसलमान राज है, खोल करतल बंद करो, घर में बैठ करके दरवाजा बंद करके जो करना है करो। काजी ने ऐसे ढेरा पिटवा दिया। महाप्रभु कहते कोई चिंता नहीं, काल हम जाएंगे काजी उद्धार के लिए। सब घर घर में द्वार पर केला रंभा ये रोपण करो। केला के शुभ मंगल मनुष्य है ना, केला के पेड़ लगाते हैं ना, फिर उसमें ये मंगल कार्य में करते हैं, गेट में इसे लगाते हैं केला के पेड़, है ना। घर घर में लगाओ और हरिनाम, 2 गुना हरिनाम शुरू कर दो और घर घर में दिया प्रज्वलन करो, प्रदीप। सब घर में काल चलेंगे हम काजी उद्धार के लिए, है ना। ऐसे हुंकार दे करके कहते चिंता नहीं करना, हम हैं। तो आज तो 11:15 बज जाएगा, आज काजी उद्धार करने आज नहीं जाएंगे। आज 11:15 बज गया ना, आज विश्राम करें, काल महाप्रभु काजी उद्धार करेंगे। हम लोग चलेंगे और देखने के लिए वो महाप्रभु क्या लीला करते हैं, काजी उद्धार क्या करते हैं। हम लोग जा करके वहाँ थोड़ा सा आनंद लेंगे महाप्रभु के साथ, बड़े अच्छा है। महाप्रभु के साथ चलेंगे। आज हम लोग यहीं विश्राम कर, रात हो गया 11:15, अभी बोलेंगे तो फिर रात हो जाएगा, है ना। अच्छा, आज की कथा है विश्राम, फिर काल चलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और बोल दूं, अब थोड़ा सा बोल दूं। अद्वैत आचार्य प्रभु जब सुने हैं, जो कृष्ण गौरांग निमाय पंडित अब अपने को प्रकट किए हैं, ईश्वर रूप में अपने को सबको प्रदर्शन किए हैं, कराए हैं, उनके भगवत्ता अब सब जान गए हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु क्या किए हैं, चुपचाप नवद्वीप से पुटली पुटरा बांध करके शांतिपुर चले गए। क्यों? इसलिए चले गए जो हम जिसको गंगा जल तुलसी दे करके आह्वान करके लाए हैं, भाई हम इतना कष्ट करके लाए हैं और हमको भी तो थोड़ा आदर करके बुलाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है तुम नहीं बुलाओगे हम आएंगे नहीं, तुम्हारे लीला में हम आएंगे नहीं। हमको जिस दिन बुलाओगे उस दिन हम आएंगे। अब इसीलिए समझ लो पुटली पुटला लेकर के अपनी पत्नियां सब बाल बच्चा लेकर के सीधा चले गए शांतिपुर। अब आएंगे नहीं। हम जैसे कष्ट करके तुलसी दल दे करके उस सुधरा से रो रो करके जिनको हम गोलोक धाम से जिसको ले आए हैं, अब भाई हम इतना कष्ट किए, हमको भी ऐसे बुला के तुमको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो हम जाएंगे नहीं, ऐसे कह करके चले गए। ये भी लीला हम लोग आस्वादन करेंगे, किस तरह से महाप्रभु भी अद्वैताचार्य प्रभु को बुलाएंगे, आमंत्रण करेंगे। बड़ी सुंदर अद्भुत लीला
महाप्रभु के दिव्य लीला। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे।